तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें हमें कंपाउंड ए, जो कंपाउंड दे रखा है कीटोन ए है, which undergoes iodoform reaction to give this product and yellow PPT iodoform बनाता है। बच्चों आपको आइडिया होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है मेरे प्यारे बच्चों जिनमें कार्बोनिल कार्बन की बगल में CH3 डायरेक्टली लगा होता है। COCH3 ग्रुप होता है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वही कंपाउंड हमेशा आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन करता है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर हेलोजन और NaOH के साथ में या किसी बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग रिएक्शन करना है, क्योंकि आपके इसके मैकेनिज्म तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है मैंने, लेकिन हम लोग यहाँ पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो बच्चों CO की बगल में जो CH3 ग्रुप होता है ये तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके CHX3 मतलब हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा बच्चों इस NaOH का जो OH पार्ट होता है इस दूसरे कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़कर ये C डबल बॉन्ड O H का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर मेटल है तो बच्चों यहां पर सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा, सोडियम एसीटेट टाइप का कुछ ऐसे बनता प्रोडक्ट। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन का हमें आइडिया हो चुका है। तो यहां पर कोई कीटोन ए है जिसका हमें स्ट्रक्चर नहीं पता, बस इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन करा के देखा तो प्रोडक्ट बच्चों ये बन गया। मतलब हमारे पास में कोई एक कीटोन है, इसका हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराया NaOH की प्रेजेंस में, तो बच्चों यहां पर प्रोडक्ट बना हुआ है CH डबल बॉन्ड C और नीचे लगा आपका CH3, आगे बच्चों हमारा C डबल बॉन्ड O और ONA लगा हुआ है। तो इस टाइप का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, प्लस यहाँ पर CHI3 बना हुआ है बच्चों। इस तरीके से हम यहाँ पर अब दोनों हमें पता है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है और ये हेलोफॉर्म जो आया है बच्चों वो कीटोन ग्रुप COCH3 के बगल में रिएक्शन होने की वजह से आया है। तो बच्चों मैं यहां पर आइडिया लगा सकता हूं कि जो यहां पर A रहा होगा CH डबल बॉन्ड C नीचे CH3 और इसके आगे C डबल बॉन्ड O और बच्चों इसके बगल में CH3 रहा होगा, जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करके ये CH3 ग्रुप तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और NaOH का OH पार्ट होकर यहां पर ये एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ A। और ये स्ट्रक्चर क्या बनता है बच्चों, हमें इसका IUPAC लिखकर देखें तो हम लोग ऑप्शन में बता पाएंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप 3 मिथाइल, इसके बाद में पेंट, तीसरे पर ही ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाया तो पेंट 3 इन, और बच्चों यहां पर क्या लगाएंगे 2 ओन लगाएंगे। तो इस तरीके से IUPAC आपने देखा और IUPAC किसमें दिख रहा है 3 मिथाइल पेंट 3 इन। तो बच्चों A इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पर आप लगा सकते हैं। ध्यान रखना आयोडोफॉर्म रिएक्शन कब होती है, जब CO की बगल में CH3 ग्रुप होता है जिससे कि एक हेलोफॉर्म बनता है। हमेशा आप ऐसे ट्रिक के हिसाब से आप एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी टेक्निक बना सकते हैं जिससे कि आप लोग इस आयोडोफॉर्म की रिएक्शन को देखते ही कर दें। तो इस CO के बगल में CH3 हेलोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे। हेलोफॉर्म का मतलब अगर यहाँ पर हेलोजन आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म में, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म में, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म में कन्वर्ट। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ता है बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है हमारा, हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। और बच्चों इसमें जो अलग जो बचा हुआ है CO की बगल में जो कार्बन बचा है इस C डबल बॉन्ड O के साथ में बच्चों ONA जुड़ जाएगा और ONA जुड़ जाएगा तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा और वहां पर प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहां पर यही आपकी चर्चा हुई है, तो दोनों को इसी से बनाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा IUPAC हमारा ये रहा। अगले क्वेश्चन पे बात करें बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि इसमें देख प्रोडक्ट दे रखा है और हमें पता है कि A और B डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में बच्चों ये जो बन रहा है प्रोडक्ट ये एल्डोल बना है, प्रोडक्ट एल्डोल से बना है डबल बॉन्ड के साथ। ध्यान रखना जब भी डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन आ रहा हो और यहाँ पर कोई कार्बोनिल कार्बन और साथ में डबल बॉन्ड आ रहा हो तो बच्चों समझ लेना कि ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है।
जिसमें एल्डिहाइड कीटोन के दो मॉलिक्यूल जिनमें से एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन किसी एक पर हो या दोनों पर हो, वो आपस में कंडेंस करेगा और बच्चों वहां पर क्या बना लेगा, वो एल्डोल कंडेंसेशन बना लेगा। तो बच्चों इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड में आप ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड के जब भी आपको बनाना प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड जहां पर बनाया है वो कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग आया है, तो डबल बॉन्ड का के एक तरफ तो एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें ए जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये भी हमारा एल्डिहाइड बनेगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाएगा, ये हमारा यहां पर बनेगा। प्लस इसके बगल में यहां पर जो सी एच लगा है इसको हम क्या करेंगे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और बच्चों यहां पर फिर दूसरा बेंजीन रिंग लगी होगी। इस तरीके से हमारा ये ए का बन गया और ये बी का बन गया स्ट्रक्चर। आप यहां पर आइडिया लगा लीजिए कि इसमें हमने ए जो है ये बेंजेल्डिहाइड है, बी हमारा एसिटोफिनॉन है बच्चों, जिसमें CH3 लगा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, एल्डोल कंडेंसेशन, वो भी कौन सा कंडेंसेशन है, ये हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में मेरे प्यारे बच्चों उसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल, जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उनके साथ भी रिएक्शन होकर हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है बाय द कंडेंसेशन। तो बच्चों पहला ए मॉलिक्यूल तो बेंजेल्डिहाइड हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल एसिटोफिनॉन हो गया। तो बच्चों यहां पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए हमारा बेंजेल्डिहाइड, बी हमारा एसिटोफिनॉन। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं, इसको हम समझ चुके हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर पूछा है कि एक बेंजेल्डिहाइड है बच्चों और एक हमारा एसीटोन है, दिस इज कॉल्ड बेंजेल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के दो मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल के पास में अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं बच्चों। इस इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डोल के लिए किसी एक मॉलिक्यूल या दोनों मॉलिक्यूल पर अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है बच्चों, और इस बेंजेल्डिहाइड के पास में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, आप सभी जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहां पर बच्चों नो अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक के पास अल्फा एक के पास नहीं, और यहां पर बेस की मीडियम में उसको हीट किया जा रहा है, तो एल्डोल, वो भी कौन सा बच्चों, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो सेल्फ कंडेंसेशन, और अगर डिफरेंट है तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन बन जाता है। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। आगे की तरफ मूव करें तो यहां समझ पाएंगे, इसमें टॉल्यून लगा हुआ है ये, और आपने बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों, ये फेमस रिएक्शन जब भी कोई टॉल्यून क्रोमाइल क्लोराइड बच्चों, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। और ये क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में जब कोई टॉल्यून बेंजीन के ऊपर लगा कोई भी डेरिवेटिव ऑक्सीडाइज होता है तो उसको इटार्ड रिएक्शन का नाम देते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिससे कि CH3 डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजेल्डिहाइड के अंदर, ऑक्सीडाइज हो जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बात को समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार सीरीज है, और इसमें हम हर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आपको समझना पड़ेगा। एसिटल बच्चों, आपने एल्डिहाइड कीटोन में दो वर्ड बड़े फेमस सुने होंगे, एसिटल और हेमी एसिटल, कीटल और हेमी कीटल। मतलब अगर हम किसी एसिटेल्डिहाइड को अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, अगर हम एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक और अल्कोहल का बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, इसमें डबल बॉन्ड का बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, तो बच्चों यहां पर जो बनेगा CH3 COH एक ऊपर आ जाएगा, यहां CH और ये OCH3 आ जाएगा। एक OCH3 का होना कहलाता है बच्चों हेमी एसिटल, बात बहुत फेमस है। लेकिन अगर इसी एल्डिहाइड से दो मॉलिक्यूल मिले हो अल्कोहल के, मिथेनॉल के, किसी अदर अल्कोहल के, तो बच्चों दोनों मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे और कार्बन डबल बॉन्ड O के बीच के दोनों ही बॉन्ड टूट जाएंगे, वाटर निकल जाएगा, और यहां पर इस CH के साथ में OCH3 और दूसरा CH के साथ में दूसरा OCH3 प्लस वाटर निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं बच्चों एसिटल, दिस इज कॉल्ड एसिटल।
ये हमारा एसिटल कहला जाएगा और ये हमारा हेमी एसिटल बोला जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमें एसिटल और हेमी एसिटल, अगर यहाँ पर कीटोन होता तो बच्चों यहाँ पर हेमी कीटल और कीटल का नाम देते हैं। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है तो हम एसिटल और हेमी एसिटल का नाम दे रहे हैं बच्चों। तो हमारा एसिटल का बात कर रहा है तो CH से 2 OCH3 लगे होंगे, दिस इज कॉल्ड एसिटल। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो यहां पर हम समझ पाए कि कह रहा है कि कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा बच्चों, ये वाला फॉर्म है फिनाइल हाइड्राजोन, ये फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा बच्चों, फॉर्म से फिनाइल हाइड्राजोन गिव्स नेगेटिव टॉलन टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बात को जरा समझना बच्चों। यहां पर क्या कह रहा है, C5H10O मतलब यहां पर फिनाइल हाइड्राजोन फॉर्म करा, मतलब वो रिएक्शन कर रहा है, कहने का मतलब ये कीटोन या एल्डिहाइड रहेगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि नेगेटिव टॉलन टेस्ट, अब याद करिए टॉलन जो होता है, टॉलन रिएजेंट जो होता है, टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग रिएजेंट बच्चों, ये ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं एसिड के अंदर, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, कीटोन जो होता है इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब ये टॉलन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट कीटोन के लिए नेगेटिव टेस्ट देते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि ये जो मॉलिक्यूल रहा होगा बच्चों ये कीटोन रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव टेस्ट दे रहा है कीटोन, इसका मतलब कीटोन है। तो मैं यहां पर 5 कार्बन का कोई स्ट्रक्चर बनाता हूं, 5 कार्बन का कोई स्ट्रक्चर बना और यहां पर एक कीटोन रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड O कार्बन पर कार्बोनिल कार्बन टर्मिनल तो नहीं होने वाला, पहली बात टर्मिनल नहीं होने वाला। और दूसरी बात बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहां होता है, जहां पर कार्बोनिल कार्बन की बगल में CH3 ग्रुप हो। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है, यहां पर एल्डिहाइड तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा, फैलिंग टॉलन टेस्ट, एल्डिहाइड तो नहीं होने वाला, कीटोन होगा, लेकिन कीटोन भी, कीटोन के बगल में CH3 ग्रुप नहीं होगा, कहीं बीच में ही यहां पर कीटोन ग्रुप रहेगा, क्योंकि इसके बगल में CH3, यहां पर CH2 आ गया, यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, यहां पर आपका CH2 आ जाएगा और यहां पर आपका CH3 आ जाएगा। तो बच्चों CO के बगल में CH2 आ रहा है तो यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर बना इसको देखकर, दोनों टॉलन टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट को देखकर मैं यहां पर डिसाइड कर पा रहा हूं। तो बच्चों यहां पर दोनों CH2 ग्रुप होता है, तो इसका मतलब कीटोन ग्रुप होने के वजह से तो यहां पर ये नेगेटिव टॉलन टेस्ट दे रहा है, पहली बात। दूसरा बच्चों यहां पर CO के बगल में CH2 है तो यहां पर मतलब क्या होगा, नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी बात क्लियर होगी। तो बच्चों यहां पर दोनों ही, ये स्ट्रक्चर दोनों की सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए मैं यहां पर बोल सकता हूं कि यहां पर जो स्ट्रक्चर रहा है 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओन इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें चारों में से ऑप्शन केवल ए ही ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें हम यहाँ पर दोनों को, ना तो ये टॉलन टेस्ट दे रहा मतलब एल्डिहाइड नहीं कीटोन है, एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगी। दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट है तो इसका मतलब कीटोन की बगल में दोनों तरफ CH2 होने चाहिए, अगर CH3 आ गया तो आयोडोफॉर्म टेस्ट करके वो येलो PPT में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव बोल रहा है तो दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर दोनों का आंसर यहाँ पर निकाल दिया। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, दिस इज ऑल्सो द सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों। कह रहा है कि यहां पर CH3COCl इंटू एसीटोन में कन्वर्ट होगा, इनमें से किस रिएजेंट की वजह से। बच्चों आप जानते रहे हैं कि यहां पर CO के बगल में Cl लगा हुआ है और यहां पर आपका कैडमियम, इधर भी बच्चों आपका CH3 लगा हुआ है, इधर भी आपका CH3 लगा हुआ है, तो इसकी रिएक्शन होगी तो बॉन्ड टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों। कैडमियम मेटल है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, CH3 माइनस आ जाएगा। इस CO के बगल में लिविंग ग्रुप Cl लगा हुआ है तो नो डाउट ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस होगा तो CH3 इस पर जाएगा। तो बच्चों यहाँ जो बनने वाला होगा CH3
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बच्चों क्या होगा CH3 हो जाएगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डाइमिथाइल कैडमियम जो रिएजेंट होगा ये यूज होगा इस एसिड क्लोराइड को एसीटोन में बदलने के लिए। बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा इस बात की भी अब चर्चा कर ली जाए। यहाँ पे कह रहा बच्चों कि रिएजेंट दैट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, आपने बहुत चर्चा करी होगी एसिडोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में किस तरह से डिस्टिंग्विश, कौन सा टेस्ट है, कौन किसकी वजह से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। बच्चों एसिडोफिनॉन का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, यहाँ पर बेंजीन और बेंजीन के बगल में C डबल बॉन्ड O और इसके बगल में CH3, दिस इज कॉल्ड एसिडोफिनॉन। लेकिन बेंजोफिनॉन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बेंजोफिनॉन होगा कि एक बेंजीन, यहां पर C डबल बॉन्ड O, फिर दूसरा बेंजीन, दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनॉन। तो बच्चों अगर मैं यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाऊं, आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाएं, तो बच्चों आप जानते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए CO के बगल में CH3 होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहां पर ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा और यहां पर C डबल बॉन्ड O ONA आ जाएगा और यहां पर ये CH3 इस I से करेगा रिएक्शन, तो आयोडोफॉर्म बन जाता है, जिसको येलो पीपीटी से, येलो पीपीटी ये दिखाता है बच्चों। लेकिन यहां पर कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा, तो बच्चों हम जानते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाकर इस एसिडोफिनॉल और बेंजोफिनॉल के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन टू डिस्टिंग्विश द एसिडोफिनॉल और बेंजोफिनॉल। बच्चों CBSE 2023 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हम जानेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। यहां पर कह रहा है कि फॉलोइंग कंपाउंड विच अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि दो सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के दैट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों इस बेंजील्डिहाइड के पास में नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी तो बात नहीं होने वाली है। यहां पर भी बात करें बच्चों नीचे वाले C में, बी ऑप्शन हमारा होगा, सही होगा वैसे तो, लेकिन C की बात करें तो बच्चों इसके पास भी टर्सरी CH3 यहां पर लिखा है, ये CH3 यहां लगा हुआ है, ये CH3 यहां लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, मतलब ये भी सेल्फ कंडेंसेशन में नहीं जाएगा और ये फॉर्मेल्डिहाइड इसमें जाना वाला है ही नहीं। तो बच्चों हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ऐसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करेंगे और कंडेंस करने के बाद में बच्चों उसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हम यहां पर देख चुके हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी हमारा CBSE 2023 का क्वेश्चन है। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा, कोई अजीब बात नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूं, जिससे कि आप लोग यहां पर आइडिया लगा रहे हो और हल्का सा क्विक रिवाइज रिकैप हो जाए आपका, जिससे कि आप लोग आसानी से इसको रिवाइज कर पाए। डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ध्यान रखना, शुड बी प्रेजेंट, वहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब CH3 CHO है, इसका मतलब यहां पर CHO के बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है और अल्फा पर तीन अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए। इस कार्बोनिल कार्बन के बगल में कार्बन है, इसके पास भी H लगा हुआ है, एक H लगा होगा, ये भी बच्चों क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है यहां पर। इसके पास में C डबल बॉन्ड O की इधर भी 3 अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, बगल में जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा, इसके पास में 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों इसके पास में यहां पर कार्बन है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, इसके पास में क्या होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको जानना है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजील्डिहाइड। बच्चों सीधी बात है, टॉलिन से बेंजील्डिहाइड बदलना है तो वहां पर तो इटार्ड रिएक्शन ही रेस्पॉन्सिबल होती है। बहुत बार रिएक्शन किया होगा, क्वेश्चन के माध्यम से भी आप जान लीजिए। बच्चों इटार्ड रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, जब टॉलिन बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो उसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अगले रिएक्शन के अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप जानेंगे, यहां पर फॉलोइंग टेस्ट रिएक्शन गिवन बाय एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टेस्ट देते हैं बच्चों, उसको देखना है। तो सीधी बात है बच्चों, एल्डिहाइड जो होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होता है, ये हमारा फेलिंग टेस्ट देता है, बिल्कुल देता है, फेलिंग टेस्ट देता है। कीटोन ग्रुप जो होता है फेलिंग टेस्ट देता है बच्चों, क्या होता है, टॉलन टेस्ट भी देता है, बिल्कुल पक्की बात है।
दूसरा क्या होगा, कार्बोनिल, ये कीटोन ग्रुप की बात करें तो बच्चों यहाँ पर फेलिंग और टॉलन टेस्ट क्या होते हैं, नहीं देते हैं। ये फेलिंग और टॉलन टेस्ट जो होते हैं वो नहीं देते हैं। मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे सकें तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो दे पाते हैं लेकिन कीटोन ग्रुप जो होता है वो नहीं दे पाता, तो इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला। 2,4-DNP बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारा टेस्ट है जो दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टेस्ट दे सकते हैं बच्चों। मतलब 2,4-DNP ये दोनों के साथ में रिएक्शन कर सकता है। 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चों। मतलब अगर मैं यहां पर कोई एल्डिहाइड लिख दूं, अगर मैं यहां पर बच्चों कोई एल्डिहाइड लिखूं RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से मैं यहां लिख दूं, यहां पर मैं 2,4-DNP NH2NH, फिर यहां पर बेंजीन और यहां पर बच्चों एक NO2 2 पर लगा हुआ है, एक NO2 फोर्थ कार्बन पर, दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP। तो इसके साथ रिएक्शन होगी तो बच्चों यहां पर इसके दो हाइड्रोजन बिल्कुल इसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, RCH डबल बॉन्ड NH, फिर यहां पर बेंजीन, रिएक्शन हो जाएगी बहुत आसानी से, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं 2,4-DNP हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चों इसको। ऐसे कीटोन भी कर जाएगा रिएक्शन, ऐसे कीटोन भी रिएक्शन कर जाएगा बच्चों। यहां पर भी 2,4-DNP करेगा तो दोनों ही रिएक्शन दिखा रहा है, बिल्कुल सेम रिएक्शन दिखाएगा। ऐसे ही यहां पर भी H2NH, फिर यहां पर बेंजीन और बेंजीन पर बच्चों क्या होगा, NO2 2 पर और 4 पर, ये सेम रिएक्शन ऐसे दिखाएगा। तो ये 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही शो करता है, ध्यान रखना मेरी बात को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है और आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। 2,4-DNP कौन कर सकता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना ग्लूकोज नहीं शो कर सकता क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। मैं कार्बोनिल जब बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा, वहां पर आपको बताया हुआ भी है और मैंने कई बार बताया हुआ है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसमें फ्री कार्बोनिल कार्बन नहीं होता है रे, फ्री कार्बोनिल कार्बन नहीं होता बच्चों। अरे ग्लूकोज की अगर बात करूं ना मैं, अरे ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर HOH, यहां पर भी OH, इस तरह से ग्लूकोज का, जिसको पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। ध्यान रखना ग्लूकोज के अंदर 2,4-DNP टेस्ट नहीं होता बच्चों, लेकिन बाकी अदर के अंदर 2,4-DNP टेस्ट होता है। ग्लूकोज में क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, नो फ्री कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन नहीं होता है इसके अंदर, ना एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना कीटोन, लेकिन साइक्लिक में। लेकिन अगर मैं इसी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दूं बच्चों, ओपन चेन स्ट्रक्चर ये होता है साइक्लिक में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में नो 2,4-DNP टेस्ट नहीं होता है साइक्लिक ग्लूकोज में। लेकिन अगर मैं इसी का ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दूं बच्चों, इसका ग्लूकोज का, तो यहां पर तो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ना, तो अब यहां पर 2,4-DNP टेस्ट दिखा देगा। ध्यान रखना 2,4-DNP टेस्ट वहीं दिखाया जाता है जहां पर फ्री कार्बोनिल ग्रुप दिखे, मतलब एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप दिखे। ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज में होता है, लेकिन जब वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं ना, वो सबके सब एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, फ्री नहीं रह पाता है, तो इसलिए वहां पर वो टेस्ट नहीं दिखा पाता है 2,4-DNP टेस्ट। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब आप बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन करेंगे या कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों यहां पर हम यहां पर देख पाएंगे, यहां पर हम समझ पाएंगे कि इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर सैलिसिलैल्डिहाइड। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपने अल्कोहल में मैंने रिएक्शन कराई थी, PYQ सीरीज में मैंने कराया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज में मैंने कराया था। रीमा-टीमन रिएक्शन होती है और एक कोल्बे रिएक्शन होती है बच्चों। रीमा-टीमन रिएक्शन में फिनॉल जो होता है, अरे फिनॉल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब वो क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करता है, NaOH के साथ में रिएक्शन करता है, तो बच्चों क्या होगा, वो सैलिसिलैल्डिहाइड OH और यहां पर CHO बन जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड में। दिस इज कॉल्ड रीमर
टीमन रिएक्शन। लेकिन अगर बच्चों मैं फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ में, तो बच्चों यहां पर सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अरे प्यारे बच्चों, यहां पर एल्डिहाइड नहीं COOH ग्रुप आता है। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, और इसको सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, बहुत कॉमन बहुत फेमस बातें बताई जा रही है आपको यहाँ पर। और ये क्वेश्चन हमारा CBSE सैंपल पेपर में पूछे हुए हैं, तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। सैलिसिलिक बोल रहा होता तो यहीं पर आप क्या बोलते, कोल्बे रिएक्शन बोलते, ये कोल्बे रिएक्शन हो जाती है बच्चों यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यहां पर भी क्वेश्चन देख पाएंगे। ये भी हमारा 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि बहुत ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड हैव सेम मॉलिक्यूलर मास एंड सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सीधी बात है बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, देखो ध्यान से, ऑर्थो हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा है और यहां पर बेंजील्डिहाइड लगा है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड का मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर OH लगा हुआ है और यहां पर क्या लगा है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, राइट। अब यहां पर क्या होगा कि इसमें दोनों के साथ में H बॉन्डिंग हो रही है। इसको अगर मैं किसी बड़े से बीकर में मिला दें, तो आप देखते हैं बच्चों, इसके अंदर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। लेकिन इसमें दोनों दूर दूर है, तो बच्चों यहां पर वाटर के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग जब होती है तो इसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसका मतलब ज्यादा हीट करना पड़ता है। तो आपको बचा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाले का ज्यादा होगा, क्यों, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये बात सही है, बिल्कुल सही है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये आपका बच्चों बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगली बात करें हम लोग, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करें बच्चों, तो यहां पर देख पाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन। बच्चों सीधी बात है यहां पर, अरे कोई भी कीटोन होगा तो बच्चों यहां पर कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों बगल में एल्काइल ग्रुप होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन तो मोर डिफिकल्ट होता है, समझ लेना, मोर डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके एक बगल में क्या लगा है, H लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन मोस्ट इजियर होता है, मोर इजियर होता है बच्चों। तो यहां पर ध्यान रखना, मोस्ट इजियर होता है एल्डिहाइड का, कीटोन का नहीं। तो पहला एसर्शन ही गलत है, और जब एसर्शन गलत हो तो बच्चों ऑप्शन होता था डी। सिंपल सी सीधी सी बात यहां पर आप समझ चुके। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों एल्डिहाइड कीटोन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं।